मरकस बाब 9। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नज़र की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मायने हैं। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फ़क़ी क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक़ में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक़ में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फ़क़ी उनसे बहस कर रहे हैं। और फ़िलफौर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेतकात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए। और जब उसने उसे देखा तो फ़िलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या? अगर तू कर सकता है? जो इत्तकात रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फ़िलफौर चिल्ला कर कहा, मैं इत्तकात रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। फिर वहाँ से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता
और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने, और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें होते जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार करोगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।